मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, सीताराम। आप सभी YouTube परिवार के सदस्यों को नमस्कार। आप सभी के हृदय कमल में स्थित हनुमान जी को मैं सादर नमन करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रविवार से नवरात्रि का शुभारंभ है और नवरात्र ये माता जी के जो दिन होते हैं बहुत ही सिद्ध योग प्रदान करने वाले दिन होते हैं। इन दिनों में पूजा पाठ का कई गुना अनंत फल मिलने वाला होता है, ऐसा शास्त्रोक्त है, शास्त्रों में वर्णन है। हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने ऐसा बोल के रखा है, लिख करके रखा है। मित्रों, हम अपना इतिहास उठा करके देखें, हम महाभारत या रामायण कालीन बात का अध्ययन अगर करें तो उनमें भी हमने पाया है कि जब देवी देवताओं को कोई कष्ट हुआ है असुरों से, तो उन्होंने एक तरह से साधना सिद्धियां की और शक्ति अर्जित की, माता आदि शक्ति की कृपा प्राप्त की और कृपा प्राप्त करके असुरों का दमन किया और सुखमय जीवन जिया है। ऐसा हुआ है। जब राक्षसों ने आतंक फैला दिया था तो माता आदिशक्ति को मनाने का, प्रार्थना करने का काम ज्यादातर नवरात्रि में हुआ है। नवरात्रि के दिन जो होते हैं इनमें विशेष सिद्धियां शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ काल ऐसे होते हैं जिनमें सिद्धियां शक्तियां बहुत आसानी से मिल जाती हैं, जैसे नवरात्रि हुआ, शिवरात्रि हुआ, होली, दीपावली, ग्रहण काल, इनमें मंत्र इत्यादि बहुत अच्छे से समय से काम करते हैं। तो ऐसा हमारे केंद्र के जो सदस्य हैं, हमारे ज्योतिष केंद्र के सदस्य हैं, जो भी मेरे फॉलोअर हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सब के लिए यह एक दिव्य बात है। आप बहुत ही गौर से इस वीडियो को देखेंगे, बिल्कुल स्किप मत करिएगा और जो भी विधान बताया गया है उस विधान के अंतर्गत आप माता जी की पूजा आराधना करिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जो आप संकल्प लेंगे उसका विधान क्या है, सारा उसकी हम चर्चा करेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में अभी नए आए हैं, आपको अगर किसी भी प्रकार की धार्मिक जानकारी चाहिए, ज्योतिष की जानकारी चाहिए, या तंत्र मंत्र इत्यादि, साबर मंत्र हुआ या बंजारी विद्या से रिलेटेड जो भी अभी तक हमें गुरुओं से प्राप्त हुआ है, ईश्वर कृपा से प्राप्त हुआ, वह सब नॉलेज मैं अपने पारिवारिक सदस्य जो हैं उनको देने का प्रयास करता हूं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो तो अपने इष्ट मित्रों, सगे मित्रों को जरूर यह वीडियो शेयर कर दे। जनहित में लोगों का फायदा निश्चित रूप से होगा, आपको दुआएं ही मिलेंगी, क्योंकि ये जीवन में शुभ कर्म दुआ का ही सारा खेल होता है। मेरे प्यारे मित्रों, परमात्मा देख रहा है, यह भाव हमेशा होना चाहिए। मृत्यु निश्चित है, यह भी हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वीडियो कमेंट में जरूर लिखें कि आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए, आपका क्या प्रश्न है, आप उसका उत्तर चाहते हैं केंद्र से, तो वह भी आपको जवाब दिया जाएगा। हम आपके कमेंट स्वीकार करते हैं, बस मर्यादा के अनुकूल और गाइडलाइन के अनुकूल कमेंट होना चाहिए, नहीं तो फिर आपके लिए दिक्कत हो सकती है। मेरे प्यारे मित्रों, चैत्र नवरात्रि 2025 कैसे आपको करना है, हमारा केंद्र क्या आपको सलाह देता है, इन बिंदुओं की हम चर्चा करेंगे। हमने एक जगह पे लिख रखा है जिससे बताने में कोई चीज छूटे ना और कम समय में आपको पूरा जानकारी मिल जाए। तो मेरे प्यारे मित्रों, चैत्र नवरात्रि 2025 विशेष बात क्या है, नवरात्रि हिंदू धर्म के सबसे पवित्र पर्व है। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 यानी कल रविवार से शुरू हो रहे हैं और 6 अप्रैल 2025 को खत्म होंगे। नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी मां दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की जाएगी। प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम च ब्रह्मचारी, तृतीयम चंद्र घंटेत कुष्मांडेत, चतुर्थम पंचमम स्कंद मातेत, खष्टम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रि महागौरी, चाष्टमम नवमम सिद्धिदात्री। आमतौर पर नवरात्रि पर लोग पूरे दिन का व्रत रखते हैं और मां दुर्गा के 9 रूपों की बड़े भक्तिभाव से आराधना करते हैं। भक्त इन दिनों देवी दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा करते हैं। माना जाता है कि देवी दुर्गा के अलग अलग अवतार केवल राक्षसों का अंत
करने के लिए हुए हैं। भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में पूजते हैं। व्रत के दौरान 9 दिनों तक मांस, अनाज, शराब, प्याज और लहसुन का सेवन वर्जित माना जाता है। अब बात करेंगे शुभ मुहूर्त की। शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र नवरात्र की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है। इस साल प्रतिपदा तिथि शनिवार 29 मार्च को सायं 4:27 पर शुरू होगी, जबकि समापन रविवार 30 मार्च को दोपहर 12 बजे पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार चैत्र नवरात्रि रविवार 30 मार्च से शुरू हो जाएगी। घट या कलश स्थापना। घर पे पूजा कक्ष में घट या कलश का स्थापना की जाती है। उसमें क्या विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, उनके बारे में जानेंगे। चैत्र नवरात्र में कलश स्थापना नवरात्र के पहले दिन होती है। इस दिन सुबह 6:13 से 10:22 ये एक काल ऐसा है जिस समय पे आप कलश स्थापन कर सकते हैं। दूसरा, दोपहर 12:01 से 12:50 तक घट स्थापन कर सकते हैं। आप कलश की स्थापना घर पे कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बातें क्या है मेन, वो भी ध्यान देंगे, सुनेंगे। पूजा करते समय हमेशा पूरब की ओर मुख करके बैठना चाहिए या पूजा में ध्यान रखना चाहिए, तभी उत्तम फल मिलते हैं। अगर पूजा का विधान सही नहीं है तो आपका रिजल्ट ये मान के चलिए आपने 100 नंबर का एग्जाम दिया लेकिन आपका 30% मिल जाएगा, आपको कोई फायदा नहीं होगा। आपको 100%, 90%, 70 से एबव पाना है तो आपको जो शास्त्र सम्मत मनीषियों ने उपाय दिए हैं, गुरुओं ने उपाय जो दिए हैं, ब्राह्मणों ने जो उपाय दिए हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। आप अपने आप ही सब कुछ कर लेंगे। जो एक सिस्टम बना हुआ है उस सिस्टम के तहत आप कार्य नहीं करेंगे तो एनर्जी आपके साथ नहीं जुड़ने वाली। पूजा करते समय बाईं ओर पूजा सामग्री, फल, फूल, जल का पात्र और शंख रखना चाहिए। पूजा करते समय सभी को सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढक लेना चाहिए। आचमन करने के बाद माथे पर तिलक लगाना चाहिए। आरती हमेशा खड़े होकर करें। सबसे पहले उसे अपने माता रानी के चरणों की तरफ 4 बार ऐसे करके घुमाएं, फिर नाभि की तरफ 2 बार, फिर एक मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा 7 बार करना चाहिए आरती पे। इसका जो विधान होता है समझ गए होंगे आप। अब सामग्री क्या होनी चाहिए पूजा में ये भी देख लें। गंगा जल, रोली, अटूट चावल का मतलब अक्षत होता है जो टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। सिक्का, कुमकुम, आम के 5-7 पत्ते होने चाहिए। जौ होना चाहिए, दीपक, गाय का घी, रुई की खड़ी बाती होनी चाहिए। जौ बोने के लिए मिट्टी इत्यादि होनी चाहिए। रेत जटा वाला नारियल होना चाहिए। माता रानी के लिए वस्त्र, लौंग, कपूर, कलावा, छोटी इलायची, सुपारी, फूलों की माला, खुले हुए लाल फूल। माता के लिए श्रृंगार सामग्री, चौकी के लिए लाल कपड़ा, पान 2, लगे हुए मीठे पान भी ले लें। मेवे भोग के लिए मिठाई ले लें। दूब यानी घास जो ली जाती है वो भी ले लें। अब क्या करना है, लकड़ी की चौकी लेना है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है। गंगा जल से उसको पवित्र कर लें। उसके बाद थोड़े से चावल उस पर रख दें। फिर माता जी की मूर्ति की स्थापना उस चौकी पे करें। आसन पर बैठकर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके कलश स्थापना एवं पूजन प्रारंभ करना चाहिए। सबसे पहले क्या है, संकल्प बोलना चाहिए। दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लें और संस्कृत में अगर आप नहीं बोल सकते तो आपको मैं सरल तरीके से बता रहा हूं, वो आप सुने और उसको फॉलो करें। मैं लिखें, अपना नाम बोले, गोत्र बोले, फिर निवासी बोले, कहां के हैं आप। विक्रम संवत्सर 2082, वार बोल दें रविवार रहेगा, शुक्ल पक्ष रहेगा, प्रथमेश तिथि रहेगी। बोलेंगे आप प्रथमेश तिथि पर नवरात्र के शुभ अवसर पर कलश स्थापना तथा माता दुर्गा की आराधना कर रहा हूं या कर रही हूं। महिला है तो कर रही हूं कर दें, और पुरुष है तो कर रहा हूं। माता मेरे लिए और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसा संकल्प आपको लेना है। इतना बोलकर जल जमीन में छोड़ दें।
संकल्प लेने के बाद पहले आत्मशुद्धि के लिए दाहिने हाथ की हथेली में जल लेकर नीचे लिखे गए मंत्र बोलते रहें और हथेली का जल पीते रहें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस तरह से 3 बार जल पी करके हाथ में जल लेकर के और हाथ धुल लें, हस्तों प्रक्षालन कर लें। पूजन शुरू करते समय सबसे पहले अपने आप का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके लिए निम्न मंत्र का जाप करके सीधे हाथ में जल लेकर सर और पूरे शरीर पर छिड़कने से पवित्रीकरण करते हैं। अब ऐसा आप लोगों ने देखा होगा कि पंडित जी पूजा कराते हैं, जब आचार्य को बुलाते हैं, पूजा कराते हैं, हाथ में जल देते हैं, तो ये क्रिया आपसे जरूर कराते होंगे। फिर उसके बाद मंत्र भी बोलते होंगे, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यह पुंडरीकाक्षाय सबाय अभ्यंतरः शुचिः, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षः पुनातु, ऐसा बोलते होंगे। अब उसके बाद क्या होता है कि आसन को शुद्ध करने के लिए थोड़ा सा जल ले और आसन में छिड़के। ओम पृथिव्यः त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्राम कुरु चासन। आसन को पवित्र कर लें। आसन को पवित्र करने के बाद जल जमीन में छोड़ दें और हाथ धुल लें। नवरात्रि प्रथम दिन की पूजा। अब उसका शुरुआत कैसे करनी है? कलश स्थापित करने के लिए सबसे पहले मिट्टी का बर्तन लें। अब उसमें रूली से श्रीम श्रीम लिख लें। श्रीम श्रीम बीज मंत्र होता है, लक्ष्मी माता का श्रीम बीज मंत्र होता है, कलश में लिख लें रूली से। उसके बाद उसमें मिट्टी का रेत आदि भरें और जौ को रेत में अच्छी तरह मिला दें। अब उसमें हल्का सा जल छिड़के, जल में गंगा जल अवश्य मिला दें। इसके बाद कलश लें, उसमें सब थोड़ा सा गंगा जल डालें, पानी डालकर लगभग पूरा भर दें। समझ गए होंगे आप। अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। अब कलश में अच्छा सुपारी, इलायची और एक सिक्का डालें। इसके बाद कलश के मुख पर 5 या 7 आम के पत्ते रखें जो कि आपस में जुड़े होने चाहिए। वो डंठल तोड़ करके माली या नाई इत्यादि जो आपके यहाँ होते हैं वो उनसे आप बोलेंगे तो वो ला करके दे देंगे आपको। मार्केट में भी पूजा की दुकानों में मिल जाएगा। अब नारियल पर कलावा बांधें। उसके बाद नारियल पर चुन्नी लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। यह ध्यान रखें कि नारियल की आंख अपनी तरफ रखें। नारियल में जो आंख टाइप की बनी होती होंगी, देखा होगा आपने, उसको हमेशा अपनी तरफ रखना। ये चीज भी फॉलो करना है। कलश के मुंह पर कलामा बांधें और स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। स्वस्तिक का चिन्ह ऐसे बनता है, आप बना लेंगे। अगर कोई भी, चूंकि यह पूजा का पूरा विधान घंटों का है भैया, अब इसको हम कुछ मिनट में आपके सम्मुख बता रहे हैं तो उस पर स्पीड में जल्दी बता देंगे। कुछ चीजें विधिवत आपको समझना चाहिए। तो अगर समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको निश्चित बता देंगे। फिलहाल अगर वीडियो स्किप नहीं करेंगे, गौर से पूरा वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से सारी चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। अब कलश स्थापना के बाद उस पर माला चढ़ाएं। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर वरुण देवता का कलश में आवाहन करें। साथ ही यह मंत्र बोले, ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भिः। इस तरह कलश स्थापना पूर्ण हो गई। अब अपने माथे पर तिलक लगाएं, हाथ में कलावा बांधें। कलश स्थापना पूर्ण होने के बाद माता की पूजा प्रारंभ करें। पूजा प्रारंभ करने से पहले गुरु का या अपने इष्ट देव का ध्यान कर उनसे आज्ञा लेने के लिए निम्न मंत्र बोलें, ओम गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अब माता रानी के सामने घी का दीपक जलाना है। दीपक रखने से पहले उसके नीचे थोड़े से चावल या गेहूं रख लें जो कि आसन कहलाता है। दीपक और धूप आदि जलाते समय मंत्र ये पढ़ें, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। ये आपको मंत्र बोलना है। अब माता रानी को वस्त्र पहनाएं, उन पर कलावा बांधे। इसके बाद माता रानी को तिलक लगाएं। तिलक करते समय चावल लगाएं, चावल भी लगाना चाहिए। इसके बाद माता रानी को दुर्वा घास, फल, नैवेद्य, मिठाई, एक पान, मीठे पान में 2 लौंग रखकर भोग लगाएं माता रानी को। माता रानी को भोग लगाते समय यह मंत्र बोले, तदीयम मस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये
ग्रहण सम्मुखो भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वर। भोग लगाने के बाद माता रानी के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। अब माता रानी के निम्न मंत्र का जाप करें। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। इस मंत्र का जाप करने से आपको मां भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही हैं उनका अंत निश्चित होगा। नवरात्र के दौरान सुबह और सायं आपको इस मंत्र का जप करना चाहिए। जो मंत्र हमने बताया इसका जप करेंगे पूर्ण फल प्राप्त होगा। इसके बाद सूर्यदेव, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव जी और विष्णु जी ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। सूर्यदेव की, गणेश जी की, दुर्गा जी की, शिव जी की और विष्णु जी की। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए। पूजन में कुल देवी, वास्तु देवता, ग्राम देवता, नगर देवता आदि का ध्यान करें। कलश स्थापना और माता रानी की पूजा के बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्र के पहले दिन के पाठ के लिए अर्गला स्तोत्र, कीलकम और कवच का पाठ करें। पाठ करते समय ध्यान रखें कि हर अध्याय के बाद देवी को जल और पुष्प अर्पित करें। पूजन के बाद माता जी की आरती करें। आरती के बाद बोला जाने वाला मंत्र क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। आरती करने के बाद पूजन में हुई भूल चूक की क्षमा मांगने के लिए निम्न मंत्र का उच्चारण करें। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजनम चैव न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर। भक्तिहीनम जनार्दनम यत् पूजितम मया देव परिपूर्णम तदस्तु मे। आरती के चारों ओर घुमा दें जल को और छिड़क दें। पूजा के बाद अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डालें, उसे माथे पर लगा लें, तभी उठना चाहिए, अन्यथा आपकी पूजा का फल देवराज इंद्र को चला जाता है। जल माथे पर लगाते समय अपने इष्ट देव का 3 बार नाम ले या श्री गोविंदाय नमः बोले। आरती के बाद भोग को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें सभी बंधु बांधवों को। आरती क्या करेंगे? ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। ये आरती है, आपको आरती इस तरह से कर लेना है। उसके बाद जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, बोल सांचे दरबार की जय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, ये नवाण मंत्र बोला जाता है। यह मंत्र मां दुर्गा को समर्पित है। इसे नवाण मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र में दुर्गा की 9 शक्तियों की क्षमता शामिल है। इस मंत्र से क्या क्या लाभ होते हैं? पहला तो यह मंत्र शरीर और आत्मा की ताकत को बढ़ाता है। यह आत्मविश्वास और एकाग्रता को बढ़ाता है। यह मंत्र जीवन में पूर्णता प्रदान करने में मदद करता है। यह मंत्र आंतरिक शक्ति प्रदान करने में मदद करता है। यह मंत्र राक्षसों, चंड और मुंडों से रक्षा करता है। इस मंत्र का जाप कैसे करें? मां दुर्गा की पूजा के समय इस मंत्र का जाप जरूर किया जाता है। इस मंत्र का जाप 108 बार किया जा सकता है। इस मंत्र का जाप करने से जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि मां आदिशक्ति की कृपा पाने के विशेष दिन होते हैं। नवरात्रि मां आदिशक्ति के दिन माने जाते हैं। इन दिनों में माता की आराधना, मातृपक्ष की शक्ति, मां दुर्गा की कृपा, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए निश्चित रूप से नवरात्रि में विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। साल में नवरात्रि के एक तरह से 4 बार ये पर्वोत्साह होते हैं। एक तो गुप्त नवरात्रि साल में 2 बार, और ये आपके नवरात्रि साल में 2 बार। तो ये माता जी की पूजा करने के विशेष योग दिन होते हैं। इनमें अगर हम पूजा पाठ करते हैं, माता की स्तुति करते, साधना सिद्धि में हमें अवश्य सफलता प्राप्त होती है। यह मैंने साइट में आप लोगों को विधान बता दिया है।
इन सभी नियमों को फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि जैसे पहले आपने नवरात्रि में पूजन किया, मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन फल आपको क्या मिला, रिजल्ट आपको क्या आया, मैं तो नहीं जानता हूं, लेकिन आप जानते हैं। इस बार आप मेरे केंद्र के बताए हुए अनुसार आप नियम को फॉलो करें, शास्त्र सम्मत बातों के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से कार्य करें। आप निश्चित रूप से आपको चेंज देखने को मिलेगा और रिजल्ट निश्चित रूप से आपको दूसरे दिन से समझ में आ जाएगा। 90 दिन के अंदर तो निश्चित रूप से आप जान ही जाएंगे और कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। तो ऐसे ही पूजा पाठ से संबंधित विधान जानना हो, विधि जानना हो, साधना सिद्धियों से संबंधित विधि जानना हो, कौन पत्रिका कुंडली बनवाना दिखवाना हो, हस्तरेखा दिखवाना हो, या पूजा पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में चल रहा हो जो शास्त्र सम्मत है, वह कमेंट में लिखे, उसका उत्तर हम लोग जरूर देंगे। हमारा उद्देश्य होता है कि हम आपकी समस्या को आपके सामने रखें, जो आप नहीं जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बातें मैं ज्योतिष के माध्यम से आपको बताऊं और आप सतर्क रहें और उपाय करें, ग्रहों की पूजा करें, ग्रहों को खुश करें और अपने जीवन को बदलें। माता दुर्गा की शरण में रहें, शरणागत रहें, माता दुर्गा का ध्यान करें 9 दिनों में। और मैंने जो मंत्र बोला है, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इन 9 दिनों में विशेष करके माता के इस मंत्र का जितना अधिक आप चैंटिंग कर लेंगे, जितना अधिक जाप कर लेंगे ना, उतना ज्यादा एनर्जी माता जी की जुड़ जाएगी और नवरात्रि में ही आपको इसका रिजल्ट दिखने लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसे ही विशेष टॉपिक के साथ, ऐसे ही विशेष वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, सीताराम। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, अन्य लोगों तक शेयर कर दे, जिससे अन्य लोगों को भी जानकारी मिलेगी। और वो भी आपने शेयर किया है तो आपके माध्यम से उनको यह लाभ मिल पा रहा है, जानकारी मिल पा रही है, तो उसकी दुआ एनर्जी जरूर आपसे जुड़ेगी, क्योंकि अच्छे कर्म का फल प्रकृति अवश्य देती है। निश्चित मेरे प्यारे मित्रों, आप अच्छा करके देखो, भले ही कोई अच्छा माने चाहे न माने, लोग अच्छा माने चाहे न माने, जिसके लिए आप अच्छा कर रहे हैं वो अच्छा माने चाहे न माने, लेकिन परमात्मा देख रहे हैं ना, वो आपको कृपा जरूर देंगे, एनर्जी उनकी आपके साथ जरूर काम करेगी। मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय माता दी, जय माता दी।